ये कहना है कि आज पूछता है भारत कि नेहा सिंह राठौर मणिपुर पे तो बोलती हैं, यूपी पे बोलती हैं, बिहार पे बोलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार ये बंगाल में काबा पे ज़रूर कोई गाना गाएं, क्योंकि दो माला में दो आदिवासी महिलाओं को सरेआम पीटा गया। अगर वो वीडियो इन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ नेहा जी जरूर देखिएगा। हम जितने उनके हैं राम उतने ही मेरे भी हैं। ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके किनके हैं सर? करती हूँ उनके किनके हैं? राम तो मेरे प्रिय हैं, जितने उनके हैं उतने मेरे भी हैं। ये उनके कौन है नेहा जी? अब लोग इस तरह के अभी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आई तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है। एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई हुई उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। तो दोस्तों, छपरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का इतना खतरनाक रोस्ट वीडियो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जिस हिसाब से उनका दोस्तों उनकी औकात दिखाई गई है कि उनको देख करके खुद सोच छोड़ करके भाग जाने का मन कर रहा है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। और उसमें बताया है साफ तौर पे कि बिहार के बारे में, यूपी में काबा आप गाती हैं, मणिपुर की जब बात आती है तो आप मुंह बंद कर लेती हैं, बंगाल की बात आती है जब तो अब आप मुंह बंद कर लेती हैं। आइए देखते हैं उस पर इनका क्या जवाब है। उसके बाद इनका जो रोस्ट हुआ उसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो। मैं नेहा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इनका यूपी में काबा और बिहार में काबा इतना फेमस है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पूछता है भारत कि नेहा सिंह राठौर मणिपुर पे तो बोलती हैं, यूपी पे बोलती हैं, बिहार पे बोलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार ये बंगाल में काबा पे ज़रूर कोई गाना गाएं, क्योंकि दो माला में दो आदिवासी महिलाओं को सरेआम पीटा गया। अगर वो वीडियो इन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ नेहा जी ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करूंगी कि आप जिस तरह से हर राज्य पे अपना एक लोकगीत पेश करती हैं, आप बंगाल पे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे भी करेंगी। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बंगाल 2 साल से जल रहा है। नाइस। क्या आपने उनके बारे में कोई लोकगीत गाया रामचरितमानस के विरोध पर? बहुत सारे लोकगीत। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा पहला रामचरितमानस के हाँ, वही जो आप बोल रहे हैं ना कि राम मेरा। भगवान हमारे लोग, नहीं वो मुद्दा मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं, पर बहुत लोग मुझसे इस पे सवाल भी पूछे कि वो क्या मैटर है। मैंने कहा मैं उस मैटर को पढ़ती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि उस पे क्या बहुत बात चल रही है, तभी मैं कोई प्रतिक्रिया भी दे पाऊंगी। बाकी धार्मिक ग्रंथों का मैं सम्मान करती हूँ। तो राम जितने उनके हैं राम उतने ही मेरे भी हैं। ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके किनके हैं सर? करती हूँ उनके किनके हैं? राम तो मेरे प्रिय हैं, जितने उनके हैं उतने मेरे भी हैं। ये उनके कौन है नेहा जी? अब लोग इस तरह के अभी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आई तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है। एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई हुई उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है पूरा, तो उसमें वहां पे ये कविता या ये गीत सवालों में आता। ट्रोल और ये कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि अरे यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, लोग मुझे इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हैं। करो, बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो। मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत मुझे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतार बा। तो ये लेवल मत गिराओ, करो ट्रोल, खूब आलोचना करो। नेहा सिंह राठौर सबकी आलोचना का स्वागत करती है। आपने कहा यूपी में काबा तो उन्होंने कहा यूपी में बाबा। हाँ ये भी कहा लोगों ने। सबसे जो घटिया कमेंट था उसमें यूपी में तो हर भतार बा, जब कुछ ना बा यूपी में तो का करे लू यूपी में। बहुत एक निम्न स्तरीय जो भाषा शैली बोलेंगे उसका भी लोगों ने। मुझे किसी भी नेता पे भरोसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं नेताओं पे भरोसा करती ही नहीं हूँ। मैं खुद पे अरे राहुल जी पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है सिर्फ, और किसी पे नहीं भरोसा है। ये तो सवाल ही गलत है, उन पे भरोसा है। एक्टिंग है। अब मुझे बताइए, सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं था जब आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई, आपके पति की नौकरी तक चली गई। एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया आपके गानों की वजह से? देखिए लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं जो जिन्होंने ऐसा किया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे भी मानक जी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये महज संयोग है कि आज मुझे नोटिस मिलता है और कल मेरे पति से रिजाइन मांगा जाता है। अच्छा, रिजाइन मांगने वगैरह का भी कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि कुछ दिन पहले आपको बताया जाता होगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा कर देंगे। तो रीजन क्या वजह बताई गई?
वजह कुछ कोई नहीं, वजह नहीं बताई बस गई। उनसे मांगा गया तो हिमांशु ने बस ऐसे साइन कर दे दिया। हाँ दे दिया कि हाँ भाई चलो हो गया, रिजाइन हो गया। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है। हाँ मतलब आप मैं ये ये कहेंगे? कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर, उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको। जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरे जैसी लड़की पे, अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, अब वकील को दे रहे हैं, 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना वो लगेगा कि नहीं भाई नहीं करनी है क्रांति मुझे। मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप हाँ। उसके हिसाब से लिखती हाँ हैं। हाँ मैं उसके हिसाब से लिखती और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही है? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है तो अगर आप हाँ, खुल के हाँ। नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। तो क्या बोलेंगे, उनकी जो आईटी सेल है ट्रोल मुझे कर रही है, वो हमेशा से करती रही है, ऐसा नहीं है कोई आज मैंने यूपी में गा दिया तो कर रही है। उससे पहले भी लगातार जब मैं गाती रही हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे पड़े ही रहते, तो आज कुछ नया नहीं कर दिया। पर क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा मतलब एक नहीं होता कि पूरी फौज के साथ आना और गंदे अपशब्द लिखने, ये सारी चीज़ें चल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक कलाकार कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ सर। तो मैं हमेशा अपनी जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ, मैंने जनता को ये वादा किया है कि मैं हमेशा जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? लेकिन एक ही बार में ये कह देना कि सब बात, यानी कि ये बात खत्म हो जाती, विकास की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जन समर्थन जनादेश के साथ सरकार बनाई जाती है, बनती है। इसमें पक्ष और विपक्ष के जो समर्थक होते हैं वो इसी समाज के हिस्से हैं। आपको यदि कोई बात कहनी है, कुछ भी, हमें एक अधिकार मिलता है, आपको नहीं सरकार पसंद आती है तो आप 5 साल बाद उस सरकार को बदल सकते हैं। हमें चुनाव का आदेश मिलता है, हमें अधिकार मिलता है। सरकार से प्रश्न करना बिल्कुल सही है, जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रश्न करने के लिए नियत क्या है, उसके पीछे नियत क्या है। यदि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल करने का यदि तरीका अलग है तो वो कई बार विपक्ष के स्वर को धार भी देता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो 2 पक्षों की बात आती है तो निष्पक्ष वो होता है जिसमें न पक्ष हो न विपक्ष हो। नेहा राठौर के ऊपर सर एफआईआर हुई है, क्या प्रकरण है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। सीधी इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम को तर्क से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एफआईआर हो तब फर्क पड़ता है, लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो तब फर्क पड़ता है, जब इनको जेल जाने की बारी आए तब फर्क पड़ता है, और जब इनकी पति की नौकरी छीन ली जाए तब फर्क पड़ता है। मतलब फर्क पड़ता है लेकिन तर्क से नहीं पड़ता है। मतलब अपनी गाय जो गाती हैं, ये इतनी फेमस लोक गायिका हैं, इतनी खतरनाक छपरी वाली लोक गायिका हैं कि इनको दोस्तों पूरा देश जान चुका है, पूरा विदेश जान चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपने आप को बोलती हैं कि मैं फेमस पूरे वर्ल्ड वाइड हूँ, मेरे को सारे लोग ट्वीट करते हैं। और जब ये खुद ट्वीट करती हैं और ऐसा ट्वीट करती हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। और ऐसा एफआईआर इस बार दोस्तों हल्का फुल्का एफआईआर नहीं हुआ है। ये न सोचे कि ये धीरे से बच करके निकल लेंगे, इस बार बच नहीं पाएंगे नेहा सिंह राठौर। और दोस्तों इस बार पहलगाम पे जो उन्होंने बोला है, ये मतलब ऐसा बोल दिया है कि पूरी तरह से जो पक्ष दोस्तों जो नरेंद्र मोदी की सरकार है पूरी तरह से इनके ऊपर चढ़ बैठेगी। और ऐसा कुछ इन्होंने ट्वीट भी किया है और लगातार अपने गाने के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करती है, नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर खुद साबित भी कर देती है। मतलब खुद की वकील भी यही है और खुद की जज भी यही है। बीजेपी को तुरंत सजा भी सुना देती है कि इनको ऐसे करना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब तो नेहा सिंह राठौर जो है अपने आप को सबसे ऊपर समझ ली है, अपने आप को सरकार से भी ज़्यादा ऊपर अपने आप को ये मानती हैं। और दोस्तों ये बात करती है मैं किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं हूँ, मैं विपक्ष की तरफ से नहीं हूँ, मैं जनता की तरफ से हूँ। ठीक है, जनता की तरफ से आप हैं,
तो आपका क्या बोलते हैं, राहुल गांधी सपोर्ट क्यों करते हैं? आपका क्या बोलते हैं कि पूरे विपक्ष में जितने लोग हैं अधिकतर लोग आपके तरफ से क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, क्योंकि आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, आप गलत के खिलाफ नहीं बोलती हैं। आप केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल नरेंद्र मोदी, केवल अमित शाह, केवल आदित्यनाथ योगी, केवल इन्हीं लोगों के खिलाफ आप गाने बनाती हैं। यूपी में काबा, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा गाना इन्होंने बाद में सुना था, यूपी में तो यार भतारबा ये गाना इन्होंने पहले सुन लिया। तो मतलब आप सोचिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप पहले कि मतलब किसी को ट्रोल करो तो इतना ट्रोल करो कि वो मतलब केवल वही दिमाग में भर जाए। और वाकई में ये ट्रोल करने के काबिल है, इस तरह से इनको ट्रोल किया गया है। यूपी में भतारबा, यूपी में जब कुछ नहीं हुआ तो यूपी में क्या करत हो? सही बात है, आप यूपी में क्या कर रही हैं जब यूपी में कुछ नहीं है आपके लिए? यूपी में जनता के लिए कुछ नहीं है, जनता की तरफ से आप आवाज़ उठा रही हैं और एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी को कटघरे में खड़ा ही नहीं करती है। ये बीजेपी को तुरंत फांसी की सजा सुना देती है कि बीजेपी ये गलत किया है। लेकिन जब बीजेपी क्या बोलते हैं कहीं सही होता है तब ये नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं दोस्तों मणिपुर के बारे में। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में, जहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, जहाँ दोस्तों औरतों पर जुल्म हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं, मतलब ऐसे मुंह बंद करके बैठी रहेंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। जब दोस्तों कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें बीजेपी को ये कटघरे में खड़ा कर पाए, जब बीजेपी से सवाल पूछ पाए और बीजेपी को सजा सुना पाए, तब तुरंत इनका गाना चलाएगा, तब तुरंत इनका ट्वीट चलाएगा, तब तुरंत इनका इस्तीफा मांगने का तरीका चलाएगा। मतलब दोस्तों नेहा सिंह राठौर केवल और केवल बीजेपी के खिलाफ बोलती है। न्याय अन्याय से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, इनका कोई दोस्तों किसी चीज़ से मतलब नहीं है। केवल इनको पैसे चाहिए, लोकप्रियता चाहिए और कुछ भी इनको नहीं चाहिए। अब इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो इनके पति की नौकरी इनकी छीन ली जाती है, ये क्या सही है या गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।